गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब कुछ ठीक होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर मिसेस रेखा डैनियल। मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आओ हम देखें आपकी हिंदी की किताब। आपकी किताब का नाम है आओ सीखे हिंदी। अब ये हिंदी वर्णमाला हम पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। अच्छा लगता है ना आपको कविता सुनना? आइए हम अब एक कविता सुनेंगे। अच्छा लगता है ना आपको कविता सुनना? मजा आता है ना कविता सुनने में? चलिए कविता देखो। आलू खा रहा है। अपनी अपनी सीट, आपको भी अपनी अपनी सीट पे बैठना है ना? ऊ से ऊंच, अंदर सितारे पहन के सूट। वो भी खुशी हो रही ना आपको खुशी, क्योंकि आप लोग कविता सुन रहे हैं। कविता सुनने मजा आता है ना आपको? आओ बच्चों, अब हम वर्णमाला सीखेंगे। तो ये क्या लिखा है, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये लिखा है अमरूद का, अमरूद का, अचकन का। अमरूद का मतलब आप पहचानते हैं ना अमरूद क्या होता है? अमरूद बिही को बोलते हैं, जाम को बोलते हैं और उसको पेरू भी बोलते हैं। तो अ से अमरूद, अमरूद के बाद अ से अचकन। अचकन क्या बना हुआ दिख रहा है आपको? ये कोट है। जब आपके मम्मी पापा हैं, आपके पापा, आपके दादू, आपके घर में जब कोई प्रोग्राम होता है या आप किसी की शादी पार्टी में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आपके पापा लोग पहनते हैं ना कोट, सूट पहन के जाते हैं ना? हाँ, वही अचकन है। तो हमने क्या सीखा? और ऐसे अनार का भी होता है। अनार आपने देखा है कैसा होता है अनार? अनार लाल रंग का होता है। ऐसे अनार, उसके रस पीने से क्या होता है? हमको ताकत मिलती है। और उसमें अनार में कैसे दाने होते हैं? छोटे छोटे से लाल लाल दाने होते हैं ना? हाँ, तो ऐसे अनार का भी होता है। ऐसे अमरूद, ऐसे अचकन, ऐसे अनार। अनार के बाद आता है आम का। आम का भी आपने देखा है, ये देखो आम बना हुआ है। आम आपने खाए हैं? अभी आम का सीजन है, आम का मौसम है, तो अभी आम खाया होगा आपने, आम का जूस भी पिए होंगे। उसके बाद आता है, तो ये क्या लिखा है बच्चों? छोटी ई इमारत का। छोटी ई इमरती का। इमरती खाया आपने? इमरती कौन से कलर की होती है? इमरती ऑरेंज कलर की होती है और कैसी लगती है? मीठी मीठी लगती है ना? इसके बाद ई से इमली का भी होता है। इमली कैसी लगती है? इमली खट्टी खट्टी लगती है, पर सबको अच्छी लगती है ना? इमली की चटनी खाते हैं, कब खाते हैं? जब मार्केट जाते हैं, समोसा कचौड़ी सब खाते हैं, उसके साथ चटनी खाते हो ना? तो ई से इमारत। इमारत देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे आपकी स्कूल की बिल्डिंग, और ये बड़ी भारी इमारत दिख रही है, इसको बोलते हैं इमारत। ई से इमारत, ई से इमरती, और ई से इमली भी होता है। छोटी इमली के बाद आता है बड़ी ई ईख का। क्या आता है छोटी इमली के बाद? बड़ी ई ईख का। बड़ी ई ईंट का। बड़ी ई ईद का। हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली का पर्व, क्रिसमस का पर्व और ईद का पर्व। जब ये ईद का पर्व मनाते हैं तब हम लोग चांद को देखते हैं। चांद को देखने के बाद फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं। ई से ईंट। आपने ईंट देखा है? ईंट किससे बनती है बच्चों? ईंट मिट्टी से बनती है। इसका मतलब आपको पता है बच्चों? ईंट माने क्या? ईंट का मतलब होता है गन्ना। गन्ना आपने खाया होगा।
गन्ने का रस भी पिए है ना। और गन्ने से क्या बनती है? गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है। तो बड़ी ईद ईद का, बड़ी ईद ईद का और बड़ी ईद ईद का। अब इसके बाद क्या आएगा? बड़ी ईद के बाद आता है ऊ से उंगली का, ऊ से उपहार। वैसे ही ऊ से उल्लू का भी होता है। आपने उल्लू को देखा है? नहीं देखा, आपने सिर्फ पिक्चर में उल्लू को देखे, क्योंकि उल्लू रात में आता है और हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े घने पेड़ों के अंदर जाके रात दिन में जाके छुप के बैठ जाता है। ऊ से उंगली, ये आप उंगली देख रहे हैं, इसको बोलते हैं उंगली। आप बताते हो उस दौड़ के आते, मैडम मुझे उस बच्चे ने मार दिया, मैडम मुझे उसने गिरा दिया, मैडम मैं वहाँ बैठूंगी, मुझे वो चाहिए मैडम। तो उंगली आप दिखाते हैं ना, इसको बोलते हैं ऊ उंगली का। ऊ उपहार, उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। आप शादी में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, आप उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं ना, वो गिफ्ट को ही उपहार बोलते हैं। आपको भी मिलता होगा, आपके बर्थडे में मिलता है ना आपको गिफ्ट, हाँ, तो उसको बोलते हैं उपहार। ऊ से उंगली, ऊ से उपहार और ऊ से उल्लू का भी होता है। छोटा ऊ के बाद अगला वर्ण हम सीखेंगे बड़ा ऊ। ऊ से ऊन, ऊन कई रंग के होते हैं और ऊन से स्वेटर बनती है। ऊ से ऊंट, ऊंट को आपने देखा है जरूर, बहुत सारे बच्चे लोग इसके ऊपर बैठे भी होंगे, है ना। और ऊ से ऊंट क्या करता है? ऊंट रेत के ऊपर चलता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। जहाज का मतलब हम समझते हो ना बच्चे, पानी पे चलती है जहाज और ऊपर प्लेन एरोप्लेन उड़ती है ना, उसको भी हवाई जहाज बोलते हैं। वैसे ही इसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। अब अगला वर्ण कौन सा होगा? अगला वर्ण है ऋषि का। आप ऋषि को देख रहे हैं, ऋषि क्या कर रहा है? ऋषि बैठा है, ध्यान लगा के बैठा हुआ है, उसके हाथ में माला है और वो ऐसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहना है। और ऋषि क्या करता है? ध्यान लगाता है, पूजा करता है और लोगों को ज्ञान बांटता है। तो आपने भी देखा बच्चों, अ अनार से लेकर ऋषि तक मैडम ने आपको पढ़ाया। पढ़ते पढ़ते आप लोग थक गए होंगे ना बच्चों। चलो मैं अब आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। कविता सुनो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे अच्छा काम, खेलों में भी हम करेंगे ऊंचा नाम। पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे अच्छा काम, खेलों में भी हम करेंगे ऊंचा नाम। ला 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 ला, नाम से है अच्छा दोनों का मेल, समय पे पढ़ना समय पे खेल। सबसे है अच्छा दोनों का मेल, समय पे पढ़ना समय पे खेल। पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे अच्छा काम, खेलों में भी हम करेंगे ऊंचा नाम। पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे अच्छा काम, खेलों में भी हम करेंगे ऊंचा नाम। तो बच्चों आप लोग को मजा आया? कैसी लगी आपको पोयम? मजा आया होगा जरूर। अब मैडम आपको अ से ऋषि तक पढ़ा चुकी है ना। चलिए अब मैम आपसे बीच बीच में से वर्ण पूछेगी, आप मुझे बताइए। अच्छा मुझे बताइए ये कौन सा वर्ण है? ये है आ आम का। कौन सा वर्ण है ये? आ आम का। अच्छा आ आम के बाद क्या आता है बच्चों? कौन सा वर्ण आता है? ई इमली का। आ आम के बाद कौन सा वर्ण आता है? ई इमली का। अब उसके बाद मुझे बताइए ये कौन सा वर्ण है? ये वर्ण कौन सा है? ये है छोटा ऊ उल्लू का। छोटा ऊ उल्लू का। आपने उल्लू वाली पोएम सुनी है? रात को उल्लू आता है, जब वो आता मैं सो जाता हूँ, है ना। क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, इसलिए उल्लू कब आता है? रात में घूमता है। जब हम सो जाते हैं तब अंधेरा हो जाता है, तब उल्लू को दिखता है, फिर वो रात में निकलता है। तो अब मुझे बताइए ये वाला वर्ण कौन सा है? ये है बड़ी ई ईद का। बड़ी ईद के पहले कौन सा वर्ण है?
ये है ई इमली का। तो ये वर्ण आपको सबको समझ में आ गए? सब बच्चे पहचान रहे कौन कौन से वर्ण है ये? चलिए बच्चों, अब हम वर्णों को क्रम से पढ़ना सीखेंगे। आप बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, अ, आ, ई, उ, री। समझ में आया? एक बार फिर से, अ, आ, ई, उ, री। आगे आपको भी, आपको भी घर में ऐसे ही, जैसे मैडम रूम भी रख के पढ़ रही है, आपको भी ऐसे ही घर में उसको पढ़ना है, उसको पहचानना है। मैडम पूछेगी आपसे उल्लू का कौन सा है, आपको एकदम से बताना, हाँ मैडम जी ये उल्लू का बना है, ये ऊन का बना है, ये आम का है। तो ये सब आपको पढ़ना भी, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी सीखना है, उच्चारण भी सही करना सीखना है। सीखेंगे ना सब बच्चे? तो आओ बच्चों, अब हम वर्णों को क्रम से लिखना सीखेंगे। तो पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण है अ अनार का। अ अनार का लिखने के लिए हम 3 बना देंगे, आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर एक खड़ा डंडा खींच के अ अनार का बनाएंगे। अ अनार का एक बार लिखने के बाद में आपको 2 लाइन छोड़ना है, क्योंकि अभी आपको अच्छे से लिखना नहीं आता ना बच्चों, इसीलिए आप 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। 2 लाइन छोड़ने के बाद मम्मी पापा कृपया बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छे से ऐसा 3 बनाना सिखाइए। आड़ी लाइन खींचिए, फिर एक खड़ी लाइन खींचिए, ये बन गया अ अनार का। क्या लिखा है ये? अ अनार का। मैडम कैसे बोल बोल के लिख रही है, आप लोगों को भी बोल बोल कर लिखना है। फिर से बनाएंगे, 3 बनाएंगे यहाँ पर हम, फिर आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर एक डंडा खींचेंगे। ये क्या बन गया? अ अनार का। कौन सा वर्ण है ये? अ अनार का। अब अनार के बाद कौन सा वर्ण आता है? अनार के बाद आता है आ आम का। कौन सा वर्ण आता है? आ आम का। तो अब हम फिर से अनार बनाएंगे, यहाँ पर 3 बना देंगे, आड़ी लाइन खींचेंगे, ये बन गया अनार का। अब इसमें एक और डंडा खींच देंगे, तो ये बन जाएगा आ आम का। अनार में 1 डंडा होता है, आम में 2 डंडे होते हैं, तो ये बन गया आ आम का। फिर से लिखेंगे, 3 बनाएंगे, फिर से आड़ी लाइन खींचेंगे, पहला डंडा खींचेंगे, फिर एक और दूसरा डंडा खींचेंगे, ये बन गया आ आम का। फिर से बनाएंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे। मम्मी पापा कृपया ध्यान दीजिए और बच्चों को इसी तरह से लिखना सिखाइए। आड़ी लाइन खींचेंगे, एक डंडा खींचे, दूसरा डंडा खींचेंगे, ये बन गया आ आम का। अनार का हो गया, आ आम का हो गया। अब आ आम के बाद कौन सा वर्ण आता है? आ आम के बाद आता है ई इमली का। ई इमली का। आड़ी लाइन खींचेंगे, छोटा सा डंडा खींच के, आपको एस इमली वाला बनाना नहीं आ रहा है, आप लोग एस फोर साइन बनाएंगे। यहाँ पे एस फोर साइन बना दो। यहाँ पे ये तो आता है ना आपको, आपने नर्सरी में सीखा है एस फोर साइन लिखना, और इसको घुमा के उसकी पूंछ बना देंगे, ये बन गया छोटी ई इमली का। फिर से देखेंगे, 2 लाइन छोड़ना है, आड़ी लाइन खींचेंगे, छोटा सा डंडा खींचेंगे, एस फोर साइन बना देंगे, इसको घुमा के लेके जाएंगे ऊपर, और ऊपर से पूंछ बना देंगे, बन गया ये छोटी ई इमली का। फिर से आड़ी लाइन खींचेंगे, छोटा डंडा खींचेंगे, एस फोर साइन बनाएंगे, ऊपर ले जाके पूंछ बना के नीचे डंडी खींच देंगे, ये बन गया छोटी ई इमली का। अनार का हो गया, आम का। आम के बाद कौन सा वर्ण है? इमली का। अब इमली के बाद कौन सा वर्ण आता है? ईख का। फिर से हम बनाएंगे, छोटी इमली लाइन, आड़ी लाइन खींचेंगे, छोटा डंडा खींचेंगे, एस फोर साइन लिखेंगे, ऊपर घुमा के ले जाएंगे, उसकी पूंछ बना दिए, और इस ईख में ऊपर चोटी बना देंगे, तो ये बन गया बड़ी ई ईख का। क्या बन गया ये? बड़ी ई ईख का। फिर से देखेंगे, फिर से 2 लाइन छोड़ना है। देखो मैडम दूर दूर लिख रही है, आपको अच्छा दिख रहा है ना बच्चे? आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना है। फिर से हम लाइन खींचेंगे, आड़ी, छोटा डंडा खींचेंगे, एस फोर साइन बनाएंगे, ऊपर घुमा के पूंछ बना देंगे, ये बन गया इमली का। अब उसके ऊपर चोटी बना दी, तो ये बन गया ईख का। फिर से देखेंगे,
आड़ी लाइन खींचेंगे, छोटा डंडा खींचेंगे, एक्सपोर्शन बनाएंगे, ऊपर घुमा के ले जाएंगे, उसकी पूंछ बना देंगे और ऊपर छोटी बना देंगे। बन गया बड़ी ई एक का। अब कौन कौन से वर्ण लिखना सीख गए हम? अनार का, आम का, इमली का, ईख का। अब ईख के बाद कौन सा वर्ण आएगा? इसके बाद आएगा छोटा ऊ, उल्लू का, छोटा ऊ, उंगली का, छोटा ऊ, उपहार का। तो यहाँ पर हम ट्री बना के छोड़ देंगे। ये बन गया छोटा ऊ उल्लू का। फिर से 2 लाइन छोड़ेंगे, लाइन खींचेंगे, ट्री बना के छोड़ देंगे। यहाँ पर आधा गोला बनाया, फिर इस आधा गोला बनाया, बन गया छोटा ऊ उल्लू का। लाइन खींचेंगे, फिर से ट्री बनाएंगे और ये बन गया छोटा ऊ उल्लू का। अब उल्लू के बाद आता है ऊन का। फिर से हम ट्री बनाएंगे, ट्री बनाने के बाद उसकी चोटी बना देंगे। ये बन गया ऊन का। फिर से देखेंगे, फिर से 2 लाइन छोड़ना है, फिर से ट्री बनाएंगे और उसकी चोटी बना देंगे। ये बन गया बड़ा ऊ ऊन का। फिर से देखेंगे, लाइन खींचेंगे, ट्री बनाएंगे और उसकी छोटी बना देंगे। बन गया बड़ा ऊ ऊन का। बड़ा ऊन के बाद आता है री ऋषि का। री ऋषि का बनाने के लिए आपकी बुक में जैसा री ऋषि का बना है वैसा आपको बनाना नहीं आएगा तो मैडम आपको बता रही है यहाँ पर H for हैंड बना दो। आप H for हैंड बना दो, उल्टा के बोट काइट बना दो और यहाँ पे C for कैट बना दो। बन गया री ऋषि का, है ना? बिल्कुल सरल तरीका है। नहीं, फिर से 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे, H for हैंड बनाएंगे, बीच में आड़ी लाइन खींच के ये H for हैंड बन गया। K for काइट उल्टा बना देंगे और नीचे C for कैट बना देंगे। ये बन गया री ऋषि का। फिर से बनाएंगे, फिर से 2 लाइन छोड़ना है, फिर से H बनाएंगे, 2 लाइन खींचे, बीच में से आड़ी लाइन खींच दिए, K for काइट बना दिए और ये बन गया C, ये बन गया री ऋषि का। अब हम इन वर्णों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, ऊ ऊन का, री ऋषि का। फिर से पढ़ेंगे एक बार। अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, ऊ ऊन का, री ऋषि का। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं? तीसरी पंक्ति देखिए। अब इसको हम कैसा पढ़ेंगे? अ आ ई उ ऊ री। एक बार फिर से देखेंगे। अ आ ई उ ऊ री। आप लोगों ने देखा बच्चे मैडम ने कैसे क्रम से लिखी है, आपको भी ऐसे क्रम से लिखना सीखना है। आज हमने इन वर्णों को पढ़ना सीखा है। अगली क्लास में हम आगे के वर्ण सीखेंगे। जब तक घर में रहिए, मम्मी पापा का कहना मानना है ना सबको? हाँ, मम्मी पापा का कहना मानिए, पढ़ाई कीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। बाय बाय।